आप जानते हैं दोस्तों कि यहूदी कौम हमसे आगे क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। दुनिया में इस वक्त 57 इस्लामी मुल्क हैं। आप इन इस्लामी मुल्कों में से किसी एक मुल्क में चले जाएं और वहां खड़े होकर किसी मुसलमान से ये सवाल करें कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। मेरा ये दावा है 57 इस्लामी मुल्कों में से हर मुल्क का शहरी आपके और मेरे समेत यही कहेगा हमारा नंबर 1 दुश्मन इजराइल, यानी इसराइल का नाम दिया जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो हमारा दुश्मन है इसराइल, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं, इतना बड़ा कैसे हो गया कि पूरी दुनिया को इसने अपने आगे लगाया हुआ है। और इसराइल की टेक्नोलॉजी, इसराइल की एजुकेशन, इसराइल की इकोनॉमी, इसराइल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, और पूरी दुनिया के अंदर सुपर R&D और सुपर टेक्नोलॉजी समझा जाता है। यू नो व्हाई? आखिर वजह क्या है? आप देखेंगे कि 1 अरब 45 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे मुकाबले में इसराइल की टोटल आबादी कितनी है पता है आपको? 92 लाख, 9.2 मिलियन। यानी अगर लाहौर शहर की आबादी देखी जाए तो वो भी इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा होगी। अब सवाल ये है कि सिर्फ 92 लाख लोगों का मुल्क नफ्सियाती तौर पर, सियासी तौर पर, साइंटिफिकली, आर्टिस्टिकली इतना बड़ा कैसे बना? यानी उसकी इकोनॉमी देख लें, उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लें, उसका एजुकेशन का मायार देख लें, उसकी कंपनियां देख लें, आप हैरान रह जाते हैं। यानी दुनिया भर में जो भी बड़ी कंपनियां हैं, इवन के अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है जो भी चाइना में बिजनेस करती है, लेकिन उसे जब भी नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो वो कहाँ से परचेज करती है? वो सीधा इजराइल जाती है और वहाँ से टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं। फेसबुक आप देख लें, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इस नई टेक्नोलॉजी फेसबुक को चाहिए ना तो कहाँ से बाय करती है? वो भी इजराइल से बाय करती है। आईफोन के जितने फीचर्स हैं जब भी वो खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? इजराइल से खरीदते। इस तरह ऑयल की टेक्नोलॉजी है, इस तरह हीरे तराशने की टेक्नोलॉजी है, इस तरह सोने को चमकाने की टेक्नोलॉजी है, इस तरह ड्रेसिंग की टेक्नोलॉजी है, इस तरह नए वेपन है, इस तरह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। यानी दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आप देख लें, दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी आप देख लें, इवन गूगल्स देख लें, एप्पल देख लें, अमेजोन देख लें, यानी जितनी भी कोई बड़ी कंपनी है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी रूट्स आपको इसराइल में जरूर मिलेगी। इवन नई मेडिसिन जिनकी अगर आप बर्थ प्लेस देखेंगे तो इसराइल निकलेगा। मैं आपको यूं बताऊं कि इसराइल की एक नई टेक्नोलॉजी है, वॉल की है, दीवार की है, जिसमें वो दीवार के पीछे भी देख सकते हैं इंसान। यानी कि ऐसी डिवाइस सामने लगाई जाएगी जो दीवार की दूसरी तरफ देख लेगी कि वहां जिंदा चीज कौन सी है और जो मुर्दा कौन सी चीज है। अगर जो जिंदा है वो जानवर है, इंसान है, बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, जिंदा है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, मूव कर रहा है, वो क्या है? बेजान चीजें हैं। तो दीवार की दूसरी तरफ यानी एक टेक्नोलॉजी, आप जो हमें गूगल अर्थ नजर आता है ना, ऊपर से हम देखते हैं, हमने अपने मकान उस पर देखने होते हैं, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ईजाद हुई है? ये इसराइल के अंदर ईजाद हुई है। जितनी मेडिकल रेवोल्यूशन, जितने इक्विपमेंट्स हैं, कहाँ से आते हैं? इसराइल से आते हैं। अब सवाल ये है, इसराइल ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे हासिल करी? तो उसकी 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इसराइल आज पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है और पूरी दुनिया में नई ट्रेडिशन भी दे रहा है। वो 5 चीजें जो हैं मैं आज आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज डिस्कस करूंगा जो मेरा ख्याल है आप सबके लिए और हमारे लिए बहुत बेहतर है। अगर हम एज ए मुस्लिम, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए CEO, हम एक नए या फिर एक आम आदमी की तरह अगर इन टेक्नोलॉजी, इन बातों पर अमल कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। वो है इसराइल का अपना एक स्लोगन, एक नारा, पता है कौन सा है? फेल फास्ट, फेल एंड फेल फॉरवर्ड। है ना दिलचस्प बात? इसराइली ये समझते हैं कि इंसान जब तक फेल नहीं होता वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, या वो कामयाबी को डिजर्व नहीं करता। लिहाजा इसराइल के अंदर जो शख्स फेल हो रहा है उसको लोग पसंद करते हैं, कामयाब होने वाले आदमी को पसंद नहीं किया जाता। वो समझते हैं कि कामयाब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो तो पूरी जिंदगी फेलियर से डरते डरते गुजार देता है, लिहाजा उससे प्रोग्रेस कैसे करनी है। लिहाजा जब भी किसी का CV बनाया जाता है या CV दे देते हैं तो उसमें सबसे पहले उनका फेलियर चेक किया जाता है कि वो कितनी बार जिंदगी में नाकाम हुआ, और वहाँ पे लोग बड़े फख्र के साथ, बड़े एतमाद के साथ ये कहते हैं कि जब मैं 3 साल की उम्र में था तो मैं साइकिल चलाने में फेल हुआ, फिर मैंने खेल खेलना शुरू किया, मैं उसमें फेल हुआ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने स्टडी स्टार्ट की, मैं उनमें भी फेल हुआ, फिर मैंने अखलाकियात स्टार्ट की, उनमें भी फेल हुआ, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका, मैं अच्छा शहरी नहीं बन सका, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन सका,
एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, और मैं अच्छा मुलाजिम भी नहीं बन सका, अच्छा सीईओ नहीं बन सका। और ये फेलियर के साथ साथ लिखते लिखते वो ये भी लिखते हैं कि कौन से ऐसे फेलियर हैं जो मैंने बड़े फास्टली तरीके से, बड़ी रैपिडली मैंने तय किए, यानी फेल फास्ट, कितनी तेजी से मैं फास्ट फेल हुआ। तो दुनिया में कोई और शख्स इतनी तेजी से फेल नहीं हो सकता जितनी तेजी से मैं फेल हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही शख्स हैं कि जिसने नई गाड़ी खरीदी हो, वो घर से बाहर लेकर जा रहा हो और बाहर निकलती उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, इसे कहते हैं फास्ट फेल। दोस्तों, इसके बाद जो आखिरी चीज है उसे कहते हैं फेल फॉरवर्ड, यानी आप जानबूझकर फेल हो जाएं। अब ये जो जानबूझ के फेल हो जाना ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। ये पता है क्या होता है? मसलन एडिसन, जब उससे ये पूछा गया था कि आपने बल्ब बनाया तो कितनी बार कोशिशें की, उसने कहा तकरीबन 10,000 बार कोशिश की। जब मैं 10,000 मरतबा बल्ब बनाने में नाकाम हुआ तो किसी ने पूछा कि 10,000 मरतबा तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप थके नहीं हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थका। मैं एक तजुर्बे के बाद दूसरा तजुर्बा करता था, उसमें मैं नाकाम हो जाता, फिर मैं अगला तजुर्बा करता था। करते करते मैंने 10,000 तजुर्बात किए और इन 10,000 तजुर्बों के बाद मैंने बल्ब ईजाद किया। तो किसी ने कहा कि क्या फ़ायदा हुआ इसका? तो एडिसन ने कहा इन तजुर्बों से मुझे ये चीज़ पता चली कि 9,999 ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए बल्ब को ईजाद नहीं किया जा सकता, लिहाजा अब इन चीज़ों पर कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये सिर्फ एक चीज़, एक मेथड ऐसा है जिसके ज़रिए मैं बल्ब बना सकता हूँ, लिहाजा मैंने बल्ब बना लिया। तो फेल फॉरवर्ड ये होता है कि आप जानबूझ के फेल होते रहें। अगर आपने सारे तजुर्बे करने हैं, कोई तजुर्बा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाकी बच जाए और आप फिर उसके बाद कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा ये एक रिचुअल है इसराइल के अंदर कि वहाँ पे कामयाब लोगों को पसंद नहीं किया जाता, फेल लोगों को पसंद किया जाता है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते। याद रखें, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि वो कौन सा रास्ता था जिसके ऊपर मैंने जब कदम रखा तो मैं फेल हो गया। तो बात करने का मकसद है दोस्तों, लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फेलियर से कभी ना डरें, और अगर आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी कामयाब देखना चाहते हैं तो उनको फेल होने दें, क्योंकि अगर इंसान गिर के और गिर के जब खड़ा होता है और अगर आप उसे गिरने नहीं देंगे तो वो कैसे कामयाब होगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।